नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, नायडू को मोदी ने दिया 60,000 करोड़, नीतीश ताकते रह गए मुंह, जेडीयू में किया भारी फेरबदल। वहीं पेपर लीक में पकड़े गए योगी के 2 विधायक, मचा हड़कंप की। और हरियाणा में मायावती ने किया गठबंधन, थर थर कांपने लगे मोदी की। इधर अपनी ही राजस्थान सरकार पर बरसे भाजपा विधायकों की। साथ ही लोकतंत्र को बड़ा खतरा, विपक्ष मुक्त हुआ ये राज्य। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के डेट और नीट पर कोर्ट के बड़े फैसले की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में बाजी पलट रही, अब की बार एनडीए विधायक रहेंगे होटल में और विपक्ष बेफिक्र। सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय कुमार हटे, निजी कारणों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब 15 जुलाई को करेगी सुनवाई। मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को दी 60,000 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, बिहार के हिस्से में जानिए क्या आया। जेडीयू में शामिल होते ही मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली, नीतीश कुमार ने दिया पार्टी में अहम पद। मणिपुर के हालात में सुधार नहीं, आज भी 2 टुकड़ों में बटा है, राहुल ने मोदी सरकार को घेरा। नीट पर सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ता अपना पक्ष रख सके। हरियाणा में तीसरी बार बीएसपी आईएनएलडी के साथ आए अभय चौटाला, गठबंधन के नेता। विधानसभा चुनाव में बीएसपी 37, इनेलो 53 सीटों पर उतारेगी अपना कैंडिडेट। दुर्गा पूजा से पहले विधानसभा चुनाव खत्म करने की तैयारी। झारखंड में सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकता है इलेक्शन। ओपी राजभर बोले, बेदीराम मेरा नहीं, सपा का आदमी है। विधायक का पेपर लीक में नाम आने के बाद झाड़ा पल्ला, कोर्ट में जारी किया था वारंट। भाजपा विधायकों ने विधानसभा में सरकार को घेरा। शून्यकाल में उठा प्राइवेट बिजली कंपनियों की मनमानी का मुद्दा। स्पीकर बोले, टाटा पावर के खिलाफ भी शिकायतें हैं। विपक्ष मुक्त हुई सिक्किम विधानसभा, एसडीएफ विधायक ने थामा सीएम तमांग का दामन। जनता को हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक बोले, अफसरों को उल्टा लटका कर काम करवा लेंगे। वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने घेरा। इंद्र साहू ने कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। तेजस्वी बोले, सीएम अपनी नहीं पद की तौहीन कर रहे, पैर छूने पर तंज। रोहिणी ने बताया लाचार मुख्यमंत्री। जेडीयू का जवाब, लालू अफसर से खैनी बनवाते थे। हरियाणा में हुड्डा के करीबी मेयर ने कांग्रेस छोड़ी, सोशल मीडिया पर इस्तीफा डाला। दिल्ली में बीजेपी करेंगे ज्वाइन। आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयाप्रदा को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोष मुक्त। रामनगर का नाम बदलने की तैयारी में कांग्रेस सरकार, सीएम सिद्धारमैया ने किया ऐलान। एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, फिर शुरू होगा आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। बीजेपी के नए अध्यक्ष बोले, हरियाणा में फिर खिलेगा कमल। मोहनलाल बड़ौली अंबाला दौरे पर, शंभू बॉर्डर मामले पर कहा, आदेश का पालन हो। यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग वाली याचिका, सुनवाई से अचानक अलग हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज। कठुआ में जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी की बैठक, सर्जिकल ऑपरेशन के लिए जंगल में उतरे पैरा कमांडो। पाक राष्ट्रपति बोले, नवाज की पार्टी सरकार चलाने में नाकाम। पार्टी के नेताओं से मुलाकात में कहा, हम सरकार बना और गिरा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, खबर को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में बाजी पलट रही है, अब की बार एनडीए विधायक रहेंगे होटल में और विपक्ष बेफिक्र। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगावत के बाद 2 साल बीत चुके हैं। उनके बाद पिछले साल ही अजीत पवार भी चाचा शरद पवार से बागी हो गए थे। पहले तक इन घटनाक्रमों के चलते विपक्ष बैकफुट पर दिख रहा था, लेकिन 30 सीटें हासिल करने के बाद अब 5 चीजें बदल गई हैं। बता दें कि राज्य में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव है और 12 कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। इससे साफ है कि क्रॉस वोटिंग होगी। ऐसी स्थिति में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने होटलों की बुकिंग शुरू कर दी है। इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार से ज्यादा बेचैनी इस बार एनडीए खेमे में है।
सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय कुमार हटे, निजी कारणों का दिया हवाला। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने आज आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि जैसे कि मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारे भाई को कुछ दिक्कत है, वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए दी 60,000 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी। जानिए बिहार के हिस्से में क्या आया। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के 5 दिन बीतते ही आंध्र प्रदेश ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है। नायडू ने आज राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने की व्यवहार्यता पर चर्चा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात भी की। अब लोगों की नजरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जा टिकी हैं। ऐसा इसलिए है कि केंद्र सरकार में टीडीपी के साथ साथ जेडीयू की भी अहम भूमिका है। आपको बता दें कि यह चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने पीएम और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अपनी बैठकों के दौरान रिफाइनरी स्थापित करने पर जोर दिया था। आपको क्या लगता है, नीतीश को कुछ मिलेगा या पीएम उन्हें ठेंगा दिखा देंगे? कमेंट जरूर करें। जेडीयू में शामिल होते ही मनीष वर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, नीतीश कुमार ने दिया पार्टी में अहम पद। जी हां, बता दें कि जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के 2 दिन बाद ही पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। आपको बता दें 9 जुलाई को जदयू के कार्यकर्ता अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अगुवाई में मनीष वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मनीष वर्मा के जेडीयू में शामिल होने और राष्ट्रीय महासचिव का पद मिलने से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मणिपुर के हालात में सुधार नहीं, आज भी 2 टुकड़ों में बटा है। राहुल ने मोदी सरकार को घेरा। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति पर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने आज कहा कि मणिपुर की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ, ये अभी 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन की पार्टियां मणिपुर की समस्या को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने का दबाव बनाएंगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि 22 जुलाई को आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठाया जाएगा। हरियाणा में तीसरी बार बीएसपी और इनेलो साथ आए, अभय चौटाला गठबंधन के नेता। जी हां, बता दें कि हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पहला राजनीतिक गठबंधन बन गया है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि एनएलओ और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा एक साथ आ गए हैं। बसपा हरियाणा की 90 सीटों में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 53 सीटों पर इनेलो कैंडिडेट चुनाव मैदान में होंगे। इस गठबंधन के नेता अभय चौटाला होंगे। गठबंधन का ऐलान करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनता की इच्छा के अनुसार किया गया है। भाजपा और कांग्रेस ने देश को लूटा है। वहीं बता दें कि बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने कहा है कि सरकार बनने पर अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? कमेंट जरूर करें। दुर्गा पूजा से पहले विधानसभा चुनाव खत्म करने की तैयारी। झारखंड में सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकता है चुनाव। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। दुर्गा पूजा से पहले समाप्त करने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बीते 1 महीने से वोटर्स वेरिफिकेशन सहित दूसरे जरूरी काम निपटाने में लगी हुई है। इस बीच केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम आज झारखंड पहुंच चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज पतरातू के लेक रिजॉर्ट में बैठक कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस बार झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी आयोग कर रही है। तैयारियां इसी को लेकर चल रही हैं। संभावना है कि पहले चरण का चुनाव सितंबर के अंतिम सप्ताह और दूसरे चरण का चुनाव अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकता है। इस तरह आयोग प्रयास में है कि विधानसभा चुनाव दुर्गा पूजा से पहले समाप्त कर दिए जाए।
ओपी राजभर बोले बेदीराम मेरा नहीं सपा का आदमी है। विधायक का पेपर लीक में नाम आ जाने के बाद झाड़ा पल्ला। दरअसल बता दें कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने पेपर लीक मामले में फंसे अपने पार्टी के विधायक बेदीराम से पल्ला झाड़ लिया है। आज उन्होंने कहा कि बेदीराम सपा का आदमी है। सपा ने अधिकतर आदमी मेरे सिंबल से लड़वाए थे। पेपर लीक मामले में बेदीराम को पेश होने का नोटिस मिलने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, बेदीराम के मामले में कोर्ट अपना काम कर रही है। बेदीराम कोर्ट जा रहे थे या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। दरअसल लखनऊ के गैंगस्टर कोर्ट ने आज भर्ती घोटाला मामले में सुभाषपा के विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दोनों बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायक हैं। विपक्ष मुक्त हुई सिक्किम विधानसभा। एसडीएफ विधायक ने थामा सीएम तमांग का दामन। जी हां, बता दें कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के एकमात्र विधायक तेंजिंग नोरबू लामथा ने आज आधिकारिक तौर पर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का दामन थाम लिया। इसके साथ ही सिक्किम के इतिहास में दूसरी बार विपक्ष विहीन सरकार चल रही है। आपको बता दें कि 10 साल पहले भी ऐसी ही तस्वीर बनी थी। वर्तमान में विधानसभा में 32 में से 30 विधायक हैं। इनमें से सभी अब एसकेएम के सदस्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।